loves, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है दी फर्स्ट इम्प्रेशन दोनों साइड का, आपका उन पर, उनका आप पर. ओके, सो सेपरेटली रीडिंग होगी इन दोनों चीज़ों की, लेकिन आप पहले अपना पायल चूज़ कर लें. पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2 आपके बर्थ ईयर से. ओके, और जिनको इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना है, मेरे पास जेम स्टोन्स हैं आपके लिए. This is blue holite, pile 1, and pile number 2 is hematite. Alright, so choose your pile. I will see you on your reading. आपकी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, and I will see you in a while. He loves pile number 1. Let's see what is coming up for you guys. First impression. ये पहला फर्स्ट इम्प्रेशन होगा. आप मतलब जो उनका फर्स्ट इम्प्रेशन हो ना आप पर, वो ठीक है. सो लेट्स सी फर्स्ट इम्प्रेशन ओवर देन ऑन यू. आप पर उनका क्या इम्प्रेशन पड़ने वाला है. लेट्स सी उनकी क्या चीज़ आपको पसंद आएगी और क्या होगा. फ्यूचर स्पाउस हस्बैंड 3 ऑफ वैंड्स का इम्प्रेशन दे रहे हैं आपको, और 10 ऑफ वैंड्स का इम्प्रेशन दे रहे हैं को. क्या इम्प्रेशन दे रहे हैं क्वीन ऑफ वैंड्स का. क्या ये बंदा आपको इम्प्रेशन दे रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स. गाइस, क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी हियर विद दिस एनर्जी कि आपका स्पाउस आपको ये इम्प्रेशन दे कि वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट इंसान है लाइफ में. ओके, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हार्ट ब्रोकन है, ये तो पहले से इसका दिल टूटा फूटा हुआ है और पता नहीं. आई थिंक यू वुड बी स्ट्रेस्ड आउट. ओके, या हो सकता है आप ऐसा सोचो कि ये पर्सन विद द 3 ऑफ वैंड्स एनर्जी हो सकता है कि क्योंकि पास्ट कोई कनेक्शन इनका कभी टूटा हो, जिसकी वजह से इनको ट्रस्ट इशू है, जिसकी वजह से इनको दे कांट ट्रस्ट ऑन एनीबॉडी. ये भी हाई चांसेस है इस एनर्जी में. सो दिस इज़ द थिंग आई कैन सी विद दिस एनर्जी पाइल नंबर 1 और विद द क्वीन ऑफ वैंड्स. लेकिन ये है कि ये बंदा होगा गुड लुकिंग. यस, दे आर वेरी गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, और मतलब दिखने में अच्छा खासा होगा, ऐसा इंप्रेशन ये देगा. बिकॉज क्वीन ऑफ वैंड्स हाईली अट्रैक्टिव, वेरी गुड लुकिंग, बोल्ड, करीजियस, ब्रेव, ऐसा लगेंगे आपको आपके फ्यूचर स्पाउस पहले नज़र में. ओके, तो लेकिन यह है कि 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये भी आपको लगेगा कि इसके मतलब बहुत इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. थोड़ा बेचारी वाली फीलिंग मुझे तो लग रही है यहाँ पर. टू बी लिटरली फीलिंग बैड फॉर देम, उनकी स्टेट सुन के, या जब भी आप उनसे पहले बार मिलोगे. ओके, और या ऐसे आपका दिल जैसे टूट सा जाएगा, एज इफ़ यू बी रियली फीलिंग बैड फॉर देम. 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपका दिल टूट जाएगा उनकी स्टोरी सुन के. या हो सकता है वो आपको एक्सप्लेन ही ऐसे करें टू गेन द सिंपैथी. यस, ये भी स्टाइल होता है अक्सर लड़कों का. लेकिन स्टाइल जो भी हो, बात इंटेंशन की है, और मुझे ऐसे लगता नहीं है कि उनकी इंटेंशन गलत है आपके प्रति. सो लेट्स सी मोर. सो लेट्स सी और क्या एनर्जी है, क्या कैसे आप देखेंगे उन्हें. ओके, क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स. कैसे आप देखोगे अपने स्पाउस को. हेरोफेंट,
एंड पेज ऑफ वैंड्स। वैसे इंसान आपको ना रिस्पॉन्सिबल लगेगा फर्स्ट इम्प्रेशन में, आपको लगेगा हैरोफेंट एनर्जी है। कुछ लोगों के केस में हो सकता है आपसे एज में बड़े हों, या फिर आपको काफ़ी ना एक बड़ो बड़ो वाली फीलिंग आएंगी इनमें मेंटल मैच्योरिटी की। ठीक है, तो ये चीज़ है क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी। दे विल बी वेरी लविंग, बिकॉज मुझे से दिखता है कि ये पर्सन काफ़ी लविंग होगा और काफ़ी केयरिंग होगा आपके प्रति। ओके, फोर ऑफ सोर्स की जो एनर्जी है यहाँ पे थोड़ी मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ की एनर्जी है, तो हो सकता है आपको आपको ऐसा फील आएगा कि आई थिंक मे बी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई हुई हैं आपसे भी अपने पास्ट में, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि ये बंदा आपको मिरर कर रहा होगा, और मतलब जो सिचुएशन उनकी है कहीं ना कहीं आपकी भी वही सिचुएशन रहेगी, और इस चीज़ को आप थोड़ा फील करोगे, कह रहे मेरी अपनी इसी तरह की स्टोरीज़ हैं और ये भी बिल्कुल मेरे जैसा ही है। ओके, बट पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है विच इज़ लाइक बीइंग वेरी मतलब दिस इज़ जस्ट अ न्यू लव, न्यू पैशन, एक्साइटमेंट, और यहाँ पे ट्रैवल का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ओके, और यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट और न्यू अटेंशन का भी हो सकता है। मे बी ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन दे ना पहली मुलाकात में, पहले नज़र में, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी आप ऐसे सिक्योर फील करोगे। तो ये चीज़ मुझे तो दिख रही है। फर्स्ट इम्प्रेशन आप पर उनका क्या होगा? 7 ऑफ यहाँ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट, यू विल फील सिक्योर, यू विल फील प्रोटेक्टेड एंड एम्प्रेस। ऐसा आपको ऐसे एम्प्रेस वाली फील है, प्रिंसेस ट्रीटमेंट, क्वीन ट्रीटमेंट देंगे पहली मीटिंग में। ओके, आपको लगेगा कि मैं प्रिंसेस हूँ, मैं क्वीन हूँ, द वे इज़ ट्रीटिंग मी वीआईपी ट्रीटमेंट, एब्सोल्युटली वीवीआईपी, बल्कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट। सो दिस इज़ वेरी गुड। पाइल नंबर 1, नाइट ऑफ कप्स। फॉर अ फ्यू ऑफ यू मे बी आपको प्रपोज भी कर दें, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा डिफेंस मैकेनिज़्म लग रहा है, जहाँ पर यू आर डिफेंडिंग योर सेल्फ। ओके, बट ये जो डिफेंस है आपका इस चीज़ को लेकर कि ये पर्सन काफ़ी मुझे ऐसे दिख रहा है कि यहाँ पर एनर्जी है कि ये पर्सन काफ़ी इस चीज़ को लेकर के सीरियस है, क्योंकि आपको ये कमिटमेंट देना चाहते हैं फॉर मैरिज, फॉर लव। ओके, और ये जो मैरिज और लव की कमिटमेंट है ना, दैट इज़ गोइंग टू बी योर फॉरएवर प्रपोजल। क्योंकि मुझे इधर दिख नहीं रहा कि ये बंदा कोई नॉन सीरियस है, क्योंकि ये आपको फॉरेन कमिटमेंट देना चाहेगा मैरिज की, और हो सकता है ये आपको प्रपोज शादी के लिए प्रॉपर भी कर दे वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे प्रपोजल है। ओके, 3 ऑफ कप्स, दिस इज़ योर लाइफ टाइम लव फॉरएवर। हैंगमैन, आई थिंक यू विल बी स्टन्ड बाय देयर पर्सनैलिटी, मुझे यहाँ भी इम्प्रेस होते दिख रहे हो उनसे। एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्निंग गुड, हैविंग गुड जॉब। हाई प्रिस्टेस, अगैन आपको लगेगा कि बहुत बंदा ना बहुत ज़्यादा मैच्योर है मेंटली, तो यहाँ पे मेंटल मैच्योरिटी एंड मेंटल क्लैरिटी की काफ़ी वाइब है पहले भगवान, जो कि ऐसे दिखेगा आपको इनमें। ओके, सो ये तो था आप पर उनका इम्प्रेशन। लेट्स मूव अहेड एंड सी के क्या इम्प्रेशन होने वाला है आप काउंट पर। ओके, लेट्स सी आप काउंट पर क्या इम्प्रेशन होने वाला है। ओके, दिस इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपका इम्प्रेशन उन पे नाइट ऑफ वैंड्स, फर्स्ट इम्प्रेशन 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स and 6 of swords, devil। well, पाइल नंबर 1 जो फर्स्ट इम्प्रेशन है ना आप का उन पर, दैट इज़ गोइंग टू बी बिट डिफरेंट, बिकॉज आप काफ़ी गुड लुकिंग इन अ सेंस आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बिकॉज यहाँ पर डबल एनर्जी है।
wherever there is devil energy, there is huge attraction, there is a huge like bumping up, लाइक ह्यूज यहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन है। ये बंदा आपकी फ़िज़िकल बॉडी से काफ़ी अट्रैक्ट होगा, दिस इज़ फॉर श्योर, ठीक है, और आपके लुक्स से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ वर्थ मैंशनिंग है, द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, कि आई थिंक आप करियर ओरिएंटेड हो, और हो सकता है आप इनको अपने ड्रीम्स के बारे में कुछ पता हो कि मैं ये करना चाहती हूँ या ये वो, तो इस चीज़ से बंदा काफ़ी इम्प्रेस होने वाला है, ओके। एक और चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है विद 6 ऑफ सोर्स एनर्जी के पर्सन, पाइल नंबर 1, हो सकता है ये पर्सन आपको इस तरह से परसीव करे कि आपको किसी की परवाह नहीं है, ओके, क्योंकि आप थोड़े इंडिपेंडेंट हो, आप थोड़ा मे बी सेल्फ लवर इस टाइप की चीज़ें हो। सो दिस पर्सन वुड परसीव एज इफ़ आपको किसी चीज़ की भी परवाह नहीं है, चाहे फिर वो कुछ भी हो, बिकॉज 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पर जो मुझे यहाँ दिख रही है, दैट इज़ द 6 ऑफ सोर्स इज़ लाइक लिटरली मूविंग ऑन। आप यू वॉन्ट माइंड, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपको कुछ छोड़ दे, यू विल लिटरली मूव ऑन, ऐसा उनको लगता है। आई डोंट नो आप ऐसे हो या नहीं, लेकिन उनको ऐसे लगेगा कि मतलब अगर मैंने इसको भाव ना दिया ना, तो ये यहाँ पर टिकने वाली नहीं है, ये यहाँ पर रुकने वाली नहीं है, ओके। दूसरी यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स इज़ लिटरली लाइक जब आपको अकेलेपन से प्यार हो जाता है, जब आपको तन्हा रहना खुश लगता है, आप खुश हो, लिटरली यू डू नॉट नीड एनीबडी, ऐसे उनको फील आएगी कि ये तो अकेले भी खुश है, ये लाजमी नहीं इसको कोई पार्टनर चाहिए है। सो या दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू। उनका आपका फर्स्ट इंप्रेशन 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, वर्क की एनर्जी बहुत निकल रही है। ग्रुप नंबर 1 एम्परर एंड किंग ऑफ वैंड्स। गाइस, जब मैस्कुलर एनर्जी में हो, नो मैटर जो जेंडर हो, इज़ जो भी जेंडर है आपके, लेकिन आप मैस्कुलर एनर्जी में हो, मैस्कुलर एनर्जी इज़ ऑल अबाउट जब आप अपने लिए ख़ुद स्टेप लेना जानते हो, आप अपनी लाइफ को ख़ुद आगे बढ़ा सकते हो। व्हेन यू आर लिटरली इनटू वर्किंग एनर्जी, ठीक है, आप ख़ुद प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने आप को, आप ख़ुद सिक्योर कर सकते हो, ख़ुद कमा सकते हो, यू आर मच मोर देन आई थिंक यू आर। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, रिच 7 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर 2 बारी है। I think somebody in their 40 plus here, 44, 43, 42, और कुछ लोग 34 years के, 34, 33, 30, सही है। तो उनको ना ऐसे दिखेगा, बिकॉज ये एम्परर एनर्जी, किंग ऑफ वैंड्स, दोनों ही पावर कार्ड्स हैं, पावर, तो आपकी बहुत ही पावरफुल इंप्रेशन उन पर पड़ने वाला है, ठीक है। मे बी यू बी हैविंग ऑन हाई जॉब, मतलब हाई रैंक जॉब भी हो सकता है आपका। बहरहाल जो भी है, इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा गुड इम्प्रेशन, बल्कि गुड नहीं बल्कि बड़ा इम्प्रेसिव हैवी इम्प्रेशन है यहाँ पर पाइल नंबर 1 के लिए, और दे विल बी रियली इम्प्रेस्ड बाय यू। लेट्स सी मोर फ्रॉम द ओरेकल, क्या ये सोचते होंगे आपके बारे में। योर फर्स्ट इम्प्रेशन, रोमांटिक फीलिंग, ऑफ कोर्स उनको ज़ाहिर है प्यार तो मुझे लग रहा है, क्योंकि उनको पहले ही इन्होंने मीटिंग में ही आपको एटलीस्ट अगर फॉर्मल प्रपोजल ना भी देना, एटलीस्ट वो मन में डिसाइड कर लेंगे कि इसी से शादी करूँगा, ओके। सो यू डिज़र्व लव, यस, उनको ऐसे लगता है कि आप डिज़र्विंग हो, यू आर लाइक लिटरली डिज़र्विंग ऑफ लव, ऑफ एवरीथिंग, राइट। सो दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। कुछ फ्रेंड्स का सीन हो सकता है आप दोनों को मिलवाने में। रिलीजियस फैक्टर, डिफरेंट कल्चर, कंट्री, कास्ट का भी सीन है फाइल नंबर 1 के लिए। पहले ही मुलाकात में इनको मैंने को बताया है, आई डोंट थिंक सो कि ही विल बी कन्फर्म कि आप इनको भाव दोगे, बिकॉज आप लिटरली नॉट गिविंग दैम एनी भाव, too much independent, too much into like self-love and self-care. Maybe let's see what is your first impression on them. Service, आप बहुत केयरिंग से लगते हो उनको, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो बट यू आर स्टिल वेरी केयरिंग। आपके अंदर एक वो साइड है जो उनको पसंद आएगी
केयरिंग साइड, ठीक है। इनसिक्योरिटी, मैंने बताया ना, दिस पर्सन विल बी लिटरली इनसिक्योर। मिल गया आपको। उनको ऐसा लगेगा कि भाई आप बहुत हैवी चीज़ हो, ह्यूज, और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उसके सामने। ओह माय गॉश, लेट्स सी मोर ट्रिकरी। ओह माय गॉड, आप जैसे कहते हैं ना सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, तो दैट इज़ हाउ दिस पर्सन वुड डू। मे भी कुछ ट्रिक्स वगैरह आजमाए आपको पटाने के लिए या आपको मनाने के लिए, वट एवर दे आर मेकिंग एन एफर्ट। पाइल नंबर 1 क्वेस्ट। हाँ देखा, प्यास, थर्स्ट। उनको लिटरली इस रात नींद नहीं आनी। ये लिटरली भी लाइक नहीं, ये कौन है, मुझे इससे मिलना है, मुझे दोबारा मिलना है, ये कौन थी। एक ना एक अंदर एक जज्बा, एक जुनून जाग जाएगा कि आई हैव टू सी हर अगैन। रिन्यू। हाँ, ऐसे ज़िंदगी की एनर्जाइज नहीं हो जाती, जैसे कुछ ऐसे फ्रेश आपको कोई चीज़ जब मिलती है, यू लिटरली आर इनटू लाइक फ्रेशमेंट। वो चीज़ मुझे दिख रही है। परसेवरेंस से कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। पाइल नंबर 1, कभी ये बंदा आपका साथ नहीं छोड़ेगा। और डेस्टिनी है ये आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है। पाइल नंबर 1। ओके, लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर मैन। लव मैसेजेस। योर लिप्स आर वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। आपके लिप्स पहली नज़र में उनको डिस्ट्रैक्ट बल्कि अट्रैक्ट करेंगे। यू आर माई क्यूटी पाई। क्यूट लुक है आपकी। आई वॉन्ट टू सी यू। मैं तुमको मिलना चाहता हूँ। मैंने बोला ना, एक दफ़ा मिल लेंगे ना, फिर यू बी लाइक मुझे दोबारा मिलना है, मुझे दोबारा मिलना है। सोल कनेक्शन। ओके, सोलमेट। आई लव किड्स। सो इन्होंने आई थिंक बच्चे भी प्लान कर लेने फर्स्ट मीटिंग में। डोंट लूज़ फेथ। मैंने बोला ना, इनको लगेगा क्या पता नहीं आप मानोगे नहीं मानोगे, वट एवर द केसेस, लेकिन दिस पर्सन इज़ लाइक विश्वास रखो, कहीं नहीं जाती, तुमको मिलेगी ज़रूर। तुम्हारा ख्याल रखना मेरी ज़िम्मेदारी है। एंड आई कन्फेस आई लव यू। ये फर्स्ट मीटिंग में हो सकता है। पाइल नंबर 1, बहुत हाई चांसेस है कन्फेशन का। लव कन्फेशन, मैरिज प्रपोजल, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तुम्हें मैं हमेशा खुश रखूँगा। डेट, आई थिंक आपको डेट ऑफ़र कर सकते हैं पहली मीटिंग के बाद। फर्स्ट इम्प्रेशन, तो मुझे बहुत अच्छी लगी हो। वेटिंग फॉर आवर यूनियन। दिस यूनियन इज़ फॉर परमानेंट यूनियन। ओके, मतलब मैरिज वगैरह, राइट। लेट्स सी मोर। रात को तुम्हारे बारे में बहुत सोचा है मैंने। आई थिंक ये पर्सन आपको रात में आपको बारे में बहुत सोचेगा। दैट इज़ फॉर श्योर। क्या तुम मुझे अपनी वफा दे सकती हो? दे वांट योर लॉयल्टी। खुद से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। तुम्हारा बिछड़ना या दूर रहना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आई लव द वे यू स्माइल। तुम्हारी हंसी बहुत मुझे पसंद है। आई थिंक आप की स्माइल वो नोटिस करेंगे। हाँ, प्रेइंग फॉर द यूनियन एंड यू आर वाइफ मटेरियल। कैसे कहूँ कि मुझे तुमसे कितना प्यार है। योर आइज़ आर वेरी ब्यूटीफुल। मेरी आँखें बहुत सुंदर हैं। तुम्हारी जो सैडनेस है वो मेरे रास्ते ब्लॉक करती है। दिस इज़ फॉर स्पिरिचुअल कनेक्शन। मतलब यूनिवर्स से आपके लिए मैसेज है कि अगर आप सैड रहोगे तो इसकी जो एनर्जी है ब्लॉक होगी इस पर्सन की, आपको मिलने में इसकी दिक्कत होगी। ओके, तो खुश रहो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर एंड बाय बाय। Hello, pile number 2. Let's see what is coming up for you guys. Let's see. So guys, ये 2 भागों में डिवाइडेड है रीडिंग। ओके, पहला इम्प्रेशन है उनका आपके ऊपर, और दूसरी जो पार्ट है वो होगा कि आप पर उनका।
ठीक है। सो इफ़ इट्स कंफ्यूजिंग मैं आपको क्लैरिफाई करती जाऊंगी सही साथ साथ। तो पहले हम देखने लगे हैं कि क्या इम्प्रेशन होगा उनका आप पर। ओके थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है आज। सो या फर्स्ट इम्प्रेशन आपको यानी कि आपको वो कैसे लगेंगे। ओके सो आपको वो कैसे लगेंगे फर्स्ट इम्प्रेशन। ओके चैरियट एनर्जी, 8 ऑफ कप्स, आपको वो कैसे लगेंगे 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ wands, कप्स एनर्जी है चैरियट की स्पेशली कैंसर के साथ, कैंसर पैसिस स्कॉर्पियो और टॉरस कैप्रिकॉर्न वर्गो और एरीज सैजिटेरियस एंड लियो। यहाँ पर जो एनर्जी है ना पाइल नंबर 2, आपको पता कैसे लगेगा ये पर्सन। सबसे पहले आपका इम्प्रेशन ये होगा कि ये पर्सन है ही फ्लर्ट, ये पर्सन है ही झूठ। ठीक है, ये मुझे छोड़ के चला जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि दिस पर्सन इज़ गोना स्टे विद मी, क्योंकि यहाँ पे चैरियट और 8 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना दैट इज़ लाइक लिटरली ये पर्सन ना, ये पर्सन नहीं है आपके साथ। लाइक लिटरली आपको लगेगा कि ये मुझे छोड़ के चला जाएगा। बट द 2 ऑफ wands एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना दैट इज़ मे बी सम द पार्ट ऑफ योर माइंड आपको लगे कि पता नहीं मैं शक कर रही हूँ या शायद हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन आपको लगेगा विद 8 ऑफ कप्स आपका दिल करेगा मैं भाग जाऊँ, मुझे नहीं इससे शादी करनी, मुझे नहीं इससे जो भी करना। ठीक है, तो लिटरली यहाँ पे भागने की एनर्जी है लिटरली फ़नी हो गया थोड़ा सा काम, लेकिन लिटरली यू विल रन अवे फ्रॉम देयर। लिटरली आपका दिल करेगा मैं भाग जाऊँ। 10 ऑफ swords, योर माइंड, लेट मी रीड योर माइंड। 4 ऑफ swords, 10 ऑफ swords, एम्प्रेस, 2 ऑफ कप्स। बट आई थिंक जैसे जैसे आप इसको जानने की मज़ीद कोशिश करोगे यू विल फील कि नहीं ऐसी भी बात नहीं है, इतना मैं इसको समझ रही थी, इतना भी बुरा ये नहीं है। ओके, क्योंकि 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी अलग 10 ऑफ सोर्स आपको एहसास होगा कि नहीं ये मेरे अपने ही वो हैं, मेरी अपनी ही वीकनेसेस हैं, मेरी अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जिन्होंने मुझे मुझे ऐसा बना दिया हुआ है नेगेटिव थिंकर, मैं नेगेटिव थिंकिंग कर रही हूँ। ओके, एम्परर और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे इस पर्सन का ट्रस्ट डेवलप होना शुरू होएगा यू विल फील कि नो एम्प्रेस एनर्जी कि नो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ये पर्सन मिला है। 2 ऑफ कप्स की सोलमेट की एनर्जी है। ओके, बाजुकात सोलमेट या ट्विन फ्लेम ऐसी इंटेंस एनर्जी में आपको मिलते हैं कि you literally want to run away from them from their energy। ओके, तो ये जो एनर्जी है इनकी काफ़ी इंटेंस होती है। इस तरह के कनेक्शंस में ऐसा कभी अक्सर होता है बल्कि कि फर्स्ट मीटिंग में तो भाग जाते हो, लिटरली गेट स्केयर्ड स्पेशली ट्विन फ्लेम में। ओके, अब डर के भागते हो, तो मुझे ऐसे दिख रहा है। Lovers, Gemini energy, this is like little true love again या twin flame confirmation I think we है या twin flame connection में। so yeah this is a twin flame connection। 3 of pentacles, लेकिन आपकी चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता से। ठीक है, आपको एहसास होगा कि नहीं ये मुझसे प्यार करता है, ये मुझसे पता लग जाता है ना कि मुझसे ट्रू लव करता है। मैं वहम में पड़ गई, मैं नेगेटिव थिंकिंग कर रही थी। 3 ऑफ सोर्स सी ब्रोकन हार्ट, वो लिटरली भी लाइक कि नहीं मेरा अपना दिल टूटा हुआ है, उसमें उसका क्या कसूर है। या आप फ्यूचर को लेकर के पॉजिटिव नहीं हो, यू ऑलवेज थिंक नेगेटिव अबाउट द फ्यूचर, लाइक लिटरली पता नहीं क्या होना है नहीं होना, इस तरह की बातें। तो ये सब चीज़ें आपकी वाइब्रेशन को लो करती हैं, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। वर्ल्ड,
आई थिंक ये बंदा आपको ऑफ़र करेगा कि तुम मेरे साथ घूमो फिरो, ठीक है। डिपेंड्स ऑन योर कल्चर एंड रिलीजन, आपको अलाउड है, फैमिली स्ट्रिक्टनेस से भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी इसने आपको अलाउड है या आप नहीं भी जाना चाहते इनके साथ डेट पर या जो, लेकिन एटलीस्ट आप कोई ऑफ़र ज़रूर करेंगे कि आओ घूमते हैं फिरते हैं, और इनकी नीयत साफ़ होगी, ठीक है। ये नहीं कि इनको कुछ चाहिए कुछ उल्टा सीधा आपसे। इट इज़ जस्ट कि दिस इज़ अ वॉन्डरर। चैरियट एनर्जी भी थी ना, ये घूमने फिरने का शौकीन है कि यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, हिल स्टेशन चलते हैं, इधर चलते हैं उधर चलते हैं। तो ये आपको ऑफ़र ये करेंगे ऐसे ही घूमने फिरने की बातें। ओके, आई वांट टू सी मोर। कैसा लगेगा ये आपको? 6 ऑफ कप्स। कुछ कनेक्शन आपको आहिस्ता आहिस्ता लगेगा कि कुछ कनेक्शन है इसका मेरे पास्ट से, और या आई डोंट नो वाई आपकी सैड एनर्जी लग रही है। आप किसी बात को लेकर के उस दिन बहुत सैड हो गए, या ये भी हो सकता है कि उस दिन कुछ हुआ आपके साथ ना, तो आप परेशान हो, तो उसी दिन ये भी आपको मिल गए, तो गुस्सा उन पर निकलेगा आई थिंक। बट द थिंग इज़ यार कि आई थिंक यहाँ पर एनर्जी ये है कि स्पिरिट इज़ गाइडिंग में कि कुछ ना कुछ कनेक्शन है इसका आपके पास्ट से। ये भी हो सकता है इसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी आपके एक्स से मिलती हो, या इसका नेम इनिशियल सेम हो, या इसका नेम ही सेम हो। तो आपको उनसे बात कर करके इन पे गुस्सा भी आ रहा है साथ साथ, लेकिन गुस्सा करने का कोई जवाब नहीं है। आपको पता है मैं इसको क्या कहूँ, मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है। लेकिन आई डोंट नो आपको क्यों उन पर गुस्सा आ जा रहा है। कुछ इस तरह के माइंड में आपकी चीज़ें हैं। ओके, लेट्स सी कि उन पे आपका क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 2। बहुत ही फ़नी रीडिंग थी। आपके माइंड में जो चल रहा है अभी देख लेते ना, वो कैसे हैं, उनके माइंड में क्या था। आपके माइंड में तो लड़ाई झगड़े गुस्से ये वो, अभी देखते हैं इनके माइंड में क्या था। ओह, नाइट ऑफ कप्स। यू सी माय ब्रदर इन लॉ, हाउ स्वीट। नाइट ऑफ कप्स, 7 of Wands, 8 of Pentacles, 2 of Pentacles, and Knight of Wands, Sun। इतना आप इंटरेस्टिंग कपल हो ना कि मुझे हंसी आई जा रही है। नंबर 2, नाइट ऑफ कप्स। ओके, ये पर्सन के माइंड में ऐसी कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है, इनको ज़रा गुस्सा नहीं आ रहा आप पे। दिस पर्सन इज सो मच इन लव विद यू, सो मच केयरिंग। उसी नाइट ऑफ कप्स प्रपोजल है उनका, तो मन में होगा कि भाई इसको मैं प्रपोज ही कर दूँ, उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। यू सी द टेंडर टच एंड सब चीज़ें, और बहुत इनको ऐसे सॉफ्ट फीलिंग ख़ुद के लिए आ रही है कि मतलब मेरी लाइफ में अगर ये आती है तो मेरी लाइफ को मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ओके, बट वेट, 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं ये बिल्कुल फूल नहीं है, ठीक है। उनको समझ आ रही होगी, थोड़ा इनको हिंट मिल रहा होगा कि इसको मेरे पे गुस्सा आ रहा है बिला वजह ही, मैंने कुछ किया भी नहीं, इसको मेरे पे फिर भी गुस्सा आ जा रहा है। एंड 7 ऑफ वैंड्स, दिस पर्सन वुड बी लाइक कि नहीं मैं थोड़ा सा रिजर्व ही रहता हूँ। 7 ऑफ वैंड्स, ओके, सेल्फ प्रोटेक्शन। तो आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा ये खुलेंगे आपके साथ, जस्ट बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड, योर गुस्सा, या मे बी मूड ऑफ, आई डोंट नो। या ये भी हो सकता है आपके उन दिनों पीरियड्स डे चल रहे हों और आप हों के भाई आपका वैसे ही मूड ऑफ हो, कुछ मूड स्विंग्स हो, हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह। ओके, सो या बट उनके माइंड में ना तो 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ एंगेजमेंट है इनके माइंड में कि दे हैव टू डू समथिंग, दे हैव टू मेक थिंग्स पॉसिबल। यहाँ पर पाइल नंबर 2, समथिंग इज़ वेरी इंटेलिजेंट, समबडी इज़ वेरी वर्कआउट करना चाहते हैं वो सिचुएशन को
या इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहेंगे। ओके, वो कभी भी आपको अगर आप जैसी भी हो, वो कहेंगे मुझे स्वीकार है, मुझे आई डोंट केयर। सन एनर्जी मतलब हैप्पी, दे आर हैप्पी टू सी यू। आई वॉन्ट टू सी ये इतने हैप्पी क्यों हैं, वाई हैप्पी है। उनको पता है कि आपका मूड ठीक नहीं है। लेट्स सी कि वाई दे आर हैप्पी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस। अच्छा, पेज ऑफ वैंड्स एंड मैजिशियन। गाइस वो बंदा ना, उसके मन में ये होगा कि चाहे जो भी है, बट शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। आपके ब्रेन माइंड एबिलिटीज़ एक तो उनको इम्प्रेस करेंगी। मे बी यू हैविंग गुड डिग्री, आप पढ़े लिखे हो। और मैजिशियन एनर्जी, योर साइकिक एबिलिटीज़, या हो सकता है आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते हो। ठीक है, आप हर एक के साथ नहीं फ्री होते। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यू हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड। मतलब मैं रिस्पेक्ट के रेफरेंस से बोल रही हूँ, पैसे के रेफरेंस से नहीं। वेरी रिस्पेक्टफुल फैमिली। ओके, एंड पेज ऑफ वैंड्स मतलब आप वो, इसलिए आप उसको अच्छे लगोगे कि भाई ठीक है ना, अगर नहीं फ्री हो रही, नहीं फ्रैंक हो रही, तो इसका मतलब है किसी के साथ भी नहीं होती होगी। दिस थिंग विल लिटरली अट्रैक्ट दैम एकदम से। ये भी कि नहीं, मुझे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी ना, बट ऐसा लड़का, ऐसी लड़की और मुझे कहाँ से मिलेगी। लूज़ कैरेक्टर नहीं है आपका, वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। इस वजह से उसको आपके रूड बिहेवियर से भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उनको पता होगा क्यों कर रही है, मुझे भी जानती नहीं है तो ऑब्वियसली ऐसे ही करेगी ना। ठीक है, सो लेट्स सी मोर। मिरेकल, जस्ट क्लेम दिस मिरेकल। जब ये कार्ड आता है, कभी कभी आता है, लेकिन आई ऑलवेज आस्क यू टू क्लेम दिस मिरेकल। ओके, मिरेकल होना चाहिए, चाहे जो भी हो लाइफ में, मिरेकल होना चाहिए। एंड दिस एनर्जी इज़ रियली स्ट्रॉन्ग। मैं इसको यहाँ वैसे भी लाइट के नीचे रखती हूँ सो दैट ये ग्लो करे और आपको कुछ एनर्जी सेंड करे, कुछ लाइट सेंड करे। सो गाइज, दिस इज़ मिरेकल इन योर लाइफ। ओके, इम्पेशंस, तो इनको ना आई डोंट थिंक सो इनसे सब्र होगा, इनसे धीरज होगी। लिटरली लाइक ना, मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मैंने इसको अभी के अभी प्रपोज करना है। और मिरेकल उनको भी लगेगा कि मेरे लाइफ में मिरेकल है कि कोई ऐसी लड़की मुझे मिली है इतनी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाली। ओके, तो दे कांट वेट टू मैरी यू। विक्टिम में भी बस ये भी हो सकता है पाइल नंबर 2 के उनको ऐसे लगे कि मे बी आप कभी विक्टिमाइज्ड रहे हो। मतलब आपको कभी किसी ने आपका दिल तोड़ा है, या आपके फैमिली प्रॉब्लम है, या आपका करियर इशू है। ठीक है, तो वो ये समझने वाला है बंदा कि आप किसी वजह से यूँ रिएक्ट कर रहे हो। काफ़ी समझदार है, वर्कहॉलिक। वर्क प्रेशर भी एक रीज़न हो सकती है। तो ओवरऑल ये आपको ऐसे समझता है कि आप बहुत वर्कहॉलिक हो, बहुत काम करती हो, बहुत ज़्यादा मेहनती हो, बहुत हार्ड वर्कर हो। तो आप शुरू से ऐसे पढ़ाई में ही लगे हुए हो, पढ़ाइयों में समय आपका बीता है, आपका ध्यान ज़रा इस तरफ नहीं है, लड़के लड़कियां ये वो, राइट। सो दिस इज़ हाउ दिस एनर्जी इज, दिस कनेक्शन इज़, एंड दिस इज़ व्हाट दे आर, हाउ दे आर लुकिंग एट यू। एक्सेप्टेंस, देखो जो जैसी भी हो ना, उनको आप कबूल हो। आई कैन सी मे बी आपने रेड या पिंक कलर के कपड़े पहने होंगे उस दिन। फॉरगिवनेस, यू आर फॉरगिविंग। आपका इनर सेल्फ वो देख रहे होंगे कि आप बड़े सॉफ्ट हार्टेड हो। सोलमेट कनेक्शन है, दिस इज़ योर सोलमेट। ओके, सो मैं शुरू से आपको बोल रही हूँ, आपका सोलमेट हाई लेवल या ट्विन फ्लेम होगा। सो दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग एट फॉर पाइल नंबर 2।
रोमांस एंजल से देख लेते हैं इनकी फीलिंग क्या है आपके लिए. केमिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन. ओके, सो दिस इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एनर्जी. फ्लर्ट. समहाउ आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर तो है, कुछ लोगों के लिए है, तो वो चीज़ नोटिस करने वाले हैं. गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स. तो आई थिंक ये इस कनेक्शन को टाइम देंगे कि वक्त गुजरे, ये मुझे जान जाएगी और मैं इसको और जान जाऊंगा, तो चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी. राइट, लेट्स सी पाइल नंबर 2. लव मैसेजेस फ्रॉम देम. आई वॉन्ट टू मीट यू. तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या मेरी दुल्हन बनोगी. प्रपोजल है. जिस तरह से तुम मुस्कुराती हो, हंसती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक आपको गर्लफ्रेंड नहीं अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं. ओके, बिकॉज मैंने आपको बोला ना, जो आप में ट्रेड्स है ना, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और ये आजकल बहुत मुश्किल है ढूंढना लड़कों के लिए. आई एम कमिंग, आ रही हैं ये. कह रहे हैं आपका बहुत सारा ये केयर करेंगे, ख्याल रखेंगे. विश्वास रखना, हम ज़रूर एक होंगे. ओके, विश्वास रखना. आई वॉन्ट टू सी यू. गाइस बहुत ज़्यादा मिलने की वाइब है. आई वॉन्ट टू सी यू, आई वॉन्ट टू मीट यू. ओके, कैसे कहूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ. कह रहे कि रात को तुम्हारा बहुत सोचा मैंने. आई थिंक ये पर्सन नाइट को ओवर थिंकिंग करता है और आई थिंक ये जब मिल के जाएगा ना, तो भी ये रात को बड़ा सोचेगा आपके बारे में कि यू आर वेरी डिफरेंट पर्सन. आपने गम मुझे दे दो, तो ये आपके गम बांटने वाला है. मेरी बन जाओ. क्या मैं तुम्हारा हाथ थाम सकता हूँ. हर चीज़ के लिए परमिशन ले रहे हैं. पाइल नंबर 2. एक हसीना थी, एक दीवाना था. वाओ. ये तो सॉन्ग है, राइट. थोड़ा ओल्ड सॉन्ग है. आप 11 ट्विन फ्लेम. ओप्स, हु इज़ ट्विन फ्लेम. आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं. बहुत ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है. एंड दिस इज़ मैरिज एज वेल. दिस इज़ ट्विन फ्लेम रीयूनियन. तो आप लोग भागो नहीं. आई थिंक अगर आप ट्विन फ्लेम में हो ना, और आई थिंक रनिंग एंड चेजिंग चल रहा है, बिकॉज आई कैन सी हियर कि एक दूसरे को देख के भाग जाना, फिर अगला भाग रहा है, आप उसके पीछे. टू नॉट चेज, द हील योर सेल्फ. आपको ट्विन फ्लेम की यूनियन चाहिए. अगर मैं सेपरेट भी बना दूँगी, बोलोगे तो रीडिंग सॉरी वीडियोस पे कैसे रीयूनियन होता है, शॉर्ट पे बता देती हूँ. भागना छोड़ो उसके पीछे, और उसको बताना मत कि तुम ट्विन फ्लेम हो मेरे. ओके, जस्ट कंट्रोल योर माइंड एंड थॉट्स, स्टे काम. अपने आप को ये बताओ कि मिलन होता है, नहीं होता, ना हो. ठीक है, काम डाउन योर सेल्फ. जितना काम रहोगे, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, कोई और काम शुरू करो, कोई काम धंधा पे काम ध्यान लगाओ. जितना आपका ध्यान उससे हटेगा, जितना आप काम रहोगे, अंदर पीसफुल रहोगे, उतनी जल्दी उसकी अवेकनिंग शुरू होगी और वो आपके पास आएगा. ओके, सो सोचना नहीं है उसके बारे में, वरना वो भागेगा. और ओके, आई कन्फेस आई लव यू. क्या मैं तुम्हारी लाइफ में आ सकता हूँ. तुम्हें मैं बहुत सोचता हूँ. आई थिंक दिस पर्सन ऑल्सो मिस यू अ लॉट. आई कांट शेयर यू. ओके, possessive. And my true love,
तुम पर मर मिटा हूँ। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।